जगह गोंडा बहराइच रोड, जंगल वाला हिस्सा। साल 2018 में। ये कहानी किसी स्टोरी टेलर की तरह नहीं सुना रहा। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं भूलना चाहता था, पर भूल नहीं पाया। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि कोई मुझे देखकर भी नहीं देखता था। ना पैसा, ना नौकरी, ना शक्ल सूरत में कुछ खास। गांव में लोग नाम से नहीं, हालात से पहचानते हैं, और मेरे हालात मेरे दुश्मन थे। उस रात मैं आखिरी बस से उतरा। स्टैंड पर कोई नहीं था, सिर्फ सामने फैली हुई वो कच्ची सड़क और दोनों तरफ जंगल। मोबाइल में बैटरी 3% थी। घर तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना था। मैं चला। पहले 5 मिनट में ही मुझे एहसास हो गया कि आज रात कुछ अलग है। जंगल की आवाजें बहुत ज्यादा साफ थीं। झींगुर, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में किसी और के सदमों की आहट। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत मेरे पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर चल रही थी। कोई डरावनी शक्ल नहीं, न सफेद साड़ी, न खुले बाल, साधारण कपड़े, ढंकी हुई देह, जैसे किसी शहर की थकी हुई औरत गांव लौट रही हो। मैंने रफ्तार बढ़ाई, उसने भी। मैं रुका, वो भी रुकी। बहन जी। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, और यही मेरी पहली गलती हुई। उसकी आंखें ऐसी नहीं थीं जैसी किसी थकी इंसान की होती हैं। उनमें कोई इंतजार था, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। डरते क्यों हो? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। मैं भी उसी तरफ जा रही हूं। मैं कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। हम साथ चलने लगे। कुछ कदम बाद उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने बताया। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान किसी आम औरत जैसी नहीं थी। उसमें भूख नहीं थी, चुनाव था। तुम्हें कभी ऐसा लगा है, वो बोली, कि दुनिया तुम्हें बार बार ठुकरा रही है? मैं चौंक गया। ये सवाल कोई अजनबी ऐसे नहीं पूछता। लगा है, मैंने धीरे कहा। और गुस्सा? उसने पूछा। इतना कि किसी को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। अब जंगल पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा। वो रुक गई, मैं भी रुक गया। उसने पास आकर मेरी आंखों में देखा, बहुत पास। मुझे उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ खिंचाव। क्योंकि वो बोली, कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि उन्हें ठुकराया जाए और फिर बदले में कुछ दिया जाए। उसने मेरी कलाई पकड़ी। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। अगर मैं कहूं, उसने फुसफुसाया, कि लोग तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे, तो मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कोई भी, उसने कहा, तुम्हारी तरफ देखेगा और रुक जाएगा। उसने मेरी आंखों के बीच उंगली रखी। बस एक बात याद रखना। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। जो दिया जाता है उसकी कीमत भी होती है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने पीछे हटकर कहा, अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो मेरी आंखों को याद करना। और वो जंगल की तरफ मुड़ गई। मैंने उसे जाते देखा। कदमों की आवाज, फिर सन्नाटा। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर जैसे होश लौटा और तेजी से घर की तरफ भागा। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, वही आंखें सामने आ जाती। सुबह जब मैं घर से निकला तो पहली बार कुछ अजीब हुआ। चाय की दुकान पर जो लड़कियां मुझे देखकर हंसती थीं, आज वो चुप थीं। एक ने मुझे देखा और नजर हटाना भूल गई। मैंने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरे हाथ कांपने लगे। शाम होते होते मुझे उसकी बात याद आने लगी, कोई भी तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। और उसी रात जब मैं आईने के सामने खड़ा था, मुझे लगा मेरी आंखों में मैं अकेला नहीं हूं। उस रात आईने के सामने जो महसूस हुआ था, मैं उसे वहम समझकर सो गया। पर अगली सुबह वहम टूट गया। मैं जैसे ही घर से निकला, लोगों की नजरें मुझ पर टिकने लगीं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चाय की दुकान पर वही लड़का जो रोज मुझे देखकर ओए हट बोलता था, आज खुद बोला, भैया बैठो ना, चाय अभी गर्म है। मैंने चाय ली। हाथ बढ़ाते समय मैंने उसकी आंखों में देखा। वो पल भर को रुका, फिर बिना कुछ कहे मेरी तरफ झुक गया। उसकी गर्दन की नसें फड़क रही थीं, जैसे अंदर कुछ दबा रहा हो। मैं डर गया। चाय पीकर उठते ही मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंज गई, लोग तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे।
मैंने सिर झटका, खुद को समझाया इत्तेफाका है, लेकिन इत्तेफाक एक दिन चलता है, 3 दिन नहीं। दोपहर में बैंक गया। लाइन लंबी थी। मेरे आगे खड़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी। नजरें टकराती और वो पहले हटाती। फिर अचानक उसने कहा, आप पहले आ जाओ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप। उसने मेरी आंखों में देखा, बस इतना ही। नहीं, उसकी आवाज बदली हुई थी, आप ही पहले। लाइन में खड़े लोग चुप, कोई विरोध नहीं। मैं अंदर गया। काम मिनटों में हो गया। बाहर निकलते समय मेरे हाथ पसीने से भीगे थे। यह अब इत्तेफाक नहीं था। शाम को दोस्त मिला, वही जो हमेशा मजाक उड़ाता था। आज उसकी बातें धीमी थीं, संभली हुई। तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है, उसने कहा। मैं हंसा। क्या बदल गया? वो बोला, पता नहीं, पर अभी तेरी आंखों में देखने का मन नहीं कर रहा। उसने ये बात मजाक में कही, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। उस रात पहली बार सपना आया। मैं जंगल में खड़ा था, वही रास्ता, वही सन्नाटा। वो औरत सामने थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, तुम्हें मना नहीं करेंगे। मैंने पूछा, तुम हो कौन? वो मेरे बहुत पास आई, इतनी पास कि मुझे उसकी ठंडी उंगलियां फिर महसूस हुईं। नाम जानना जरूरी नहीं, वो बोली, एहसास काफी है। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। हर शक्ति की एक भूख होती है, वो फुसफुसाई, और अब वो भूख तुम्हारे अंदर जाग चुकी है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं पसीने में भीगा उठा, सीने पर जलन थी। लाइट जलाई। मेरी छाती पर हल्का सा निशान था, उंगलियों का। मैंने उसे छुआ। ठंडक आज भी थी। अगले दिन मैंने जानबूझकर परखा। बस स्टैंड पर एक लड़की बैठी थी, फोन में डूबी हुई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखें अपने आप उठीं। हमारी नजरें मिलीं। उसके होंठ थोड़े खुले, सांस रुक सी गई। मैंने कुछ नहीं कहा। वो खुद बोली, आप कुछ कहना चाहते थे। उस पल मेरे अंदर कुछ हिल गया, डर नहीं, नशा। मैं पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। अजीब है, मन ही नहीं कर रहा आपको जाने देने का। मैं घर लौटा, दरवाजा बंद किया, आईने में देखा। मेरी आंखों में अब वही चमक थी जो उस औरत की आंखों में थी, और तब मेरे कानों में एक नई आवाज गूंजी, ये बस शुरुआत है। उस आवाज के बाद मैं कई देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। ये बस शुरुआत है, मैंने अपने आप से कहा। नहीं, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, पर दिमाग भी तब तक खेल खेलता है जब तक शरीर साथ दे, और मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। अगले कुछ दिनों में मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगा। जो लोग मुझे पहचानते तक नहीं थे, अब बात करने के बहाने ढूंढते। औरतें, वो बिना वजह रुक जाती, कोई रास्ता पूछने के नाम पर, कोई समय। उनकी आंखों में वही बेचैनी होती जो पहले सिर्फ मेरी आंखों में थी। मैं कोशिश करता कि न देखूं, पर जैसे ही नजर मिलती कुछ टूट जाता, उनके अंदर भी, मेरे अंदर भी। तीसरे दिन वो हुआ जिसे मैं आज तक गलती कहता हूं। शाम को हल्की बारिश थी। मैं एक जान पहचान की औरत के घर गया था, काम से। वो अकेली थी। हम बात कर रहे थे, सामान्य, बहुत सामान्य। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। मैंने नहीं चाहा, कसम से, लेकिन मेरी आंखें अपने आप उसकी आंखों से जा मिलीं। बस एक पल उसका चेहरा बदल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उंगलियां कांपने लगीं। तुम ऐसे मत देखो, उसने कहा। मैंने तुरंत नजर हटा ली। माफ करना, लेकिन देर हो चुकी थी। वो रोने लगी, बिना आवाज के, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। मुझे नहीं पता, वो फुसफुसाई, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं। मैं पीछे हट गया, डर के मारे, लेकिन वो आगे बढ़ी। नहीं, उसका शरीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब चाहत नहीं थी, बेबसपन था। मैंने खुद को छुड़ाया, दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से उसकी आवाज आई, मत जाओ, मन नहीं मान रहा। मैं बाहर निकल आया। बारिश में भीगता हुआ मैं भागता रहा। उस रात मैं पहली बार सच में डरा, क्योंकि अब यह शक्ति सिर्फ मुझे फायदा नहीं पहुंचा रही थी, ये किसी को तोड़ भी रही थी। उसी रात सपना फिर आया, लेकिन इस बार जंगल नहीं था। एक कमरा था, अंधेरा, दियों की हल्की रोशनी। वो औरत सामने बैठी थी। अब समझे? उसने पूछा। ये क्या है? मैं चिल्लाया। तुमने मुझे क्या बना दिया है? वो हंसी। उसकी हंसी में औरत नहीं थी। तुमने कुछ नहीं किया, वो बोली।
तुम तो बस चुने गए हो। वो उठी, मेरे बहुत पास आई। लोग तुम्हें नहीं चाहते, उसने कहा। वो उस चीज को चाहते हैं जो तुम्हारे अंदर है। और अगर मैं ये नहीं चाहता, मैंने कहा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। तो ये तुम्हें ही खा जाएगी। उसने मेरी आंखों के नीचे उंगली रखी। हर रात वो फुसफुसाई, भूख बढ़ेगी। और जिस दिन तुमने मना किया, उसकी आवाज भारी हो गई। उस दिन कोई और टूटेगा। मैं चिल्लाया, तुम हो कौन? वो पहली बार रुकी, फिर बोली, हम नाम नहीं होते, हम प्रवृत्ति होते हैं। मैं झटके से उठा। कमरा ठंडा था, सांसें तेज। आईने में देखा, मेरी आंखों के नीचे हल्की काली रेखाएं थीं और गले के पास एक नया निशान, जैसे किसी ने हौले से काटा हो। उसी पल मोबाइल बजा। अनजान नंबर, सिर्फ एक लाइन का मैसेज, तुम्हें वो दिखने लगी है जिसे हम सब छुपाते हैं। मेरे हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि भेजने वाले का नाम मैं जानता था। वो गांव की बूढ़ी औरत थी जो बरसों से श्मशान के पास रहती थी और जिसे लोग कहते थे, ये सब जानती है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मोबाइल का वही मैसेज बार बार आंखों के सामने आ रहा था। तुम्हें वो दिखने लगी है जिसे हम सब छुपाते हैं। सुबह होते ही मैं सीधा श्मशान की तरफ चल पड़ा। गांव में लोग कहते थे, वहां रहने वाली बूढ़ी औरत पागल है। पर गांव में पागल वही कहलाता है जो सच बोल देता है। श्मशान के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी। धुआं उठ रहा था। अगरबत्ती नहीं, कुछ और जल रहा था। आ गया, अंदर से आवाज आई। मैं चौंक गया। मैंने तो आवाज दी भी नहीं थी। मैं अंदर गया। वो बूढ़ी औरत मिट्टी के फर्श पर बैठी थी, आंखें बंद, लेकिन मुझे देख रही थी। बैठ, उसने कहा। तू खड़ा रहा तो वो तेरे अंदर और गहरे जाएगी। मेरे पैर भारी हो गए। मैं बैठ गया। कब से? उसने पूछा। क्या? मेरी आवाज कांप रही थी। कब से लोग तुझे मना नहीं कर पा रहे? उसने बिना देखे कहा। मैं सन्न रह गया। 3 रात, मैंने धीरे से कहा। वो हंसी। चौथी रात सबसे भारी होती है, वो बोली। आ जाएगी। मेरे गले में कुछ अटक गया। वो कौन है? मैंने पूछा। यक्षिणी है क्या? उसने पहली बार आंखें खोली और मुझे लगा किसी ने मेरी खाल उधेड़ दी हो। यक्षिणी? वो थूकते हुए बोली। यक्षिणियां तो नाम है, ये नाम से बहुत पुरानी है। वो उठी, मेरे चारों तरफ घूमने लगी। काम, उसने कहा। इच्छा, चाह, वासना, ये सब उसी की भूख है। मेरे कानों में वो औरत की आवाज गूंजी। हर शक्ति की एक भूख होती है, तो वो। मैं बोल नहीं पाया। हां, बूढ़ी औरत बोली। वो वही है जो मर्द को भगवान समझने की भूल कर आती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुझे दे रही है, वो बोली, क्योंकि तुझे तोड़ना आसान है। मैंने कुछ मांगा नहीं, मैं चिल्लाया। वो खुद आई थी। बूढ़ी औरत ने जोर से लाठी मारी। यही तो गलती है, उसकी आवाज गूंजी। जब वो खुद आए तो समझ ले, अब मना करने का वक्त निकल चुका है। मैंने उससे पूछा, अब क्या होगा? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब हर रात कोई ना कोई टूटेगा, अगर तू रोका नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा, तो आखिर में तू खुद टूटेगा। मैं रोकना चाहता हूं, मैंने कहा। बताओ क्या करूं? वो हंसी, बहुत थकी हुई हंसी। रोक? वो बोली। जिसे तू रोकना चाहता है वो अब तुझसे ही देखती है। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। तू अब दरवाजा है, वो फुसफुसाई। और दरवाजे बंद नहीं होते, बस बदले जाते हैं। मैं उठा। मेरे सिर में दर्द था। दुनिया घूम रही थी। आज रात, बूढ़ी औरत ने कहा, अगर वो आए तो उसकी आंखों में मत देखना। और अगर देख लिया? मैंने पूछा। उसने बहुत धीरे कहा, तो समझ ले, तू अब इंसान नहीं रहा। रात हुई, कमरा ठंडा पड़ गया। बिना हवा के दिया कांपने लगा। और फिर मुझे वही परिचित खुशबू आई, गीली मिट्टी और किसी अनजान फूल की। वो सामने खड़ी थी, इस बार बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा। तू डर रहा है? वो मुस्कुराई। मैंने आंखें झुका ली। देख मत। मेरे कानों में बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, लेकिन वो आगे आई, मेरी ठुड्डी उठाई। अब देर हो चुकी है, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसी पल मुझे समझ आ गया, जो लोग मुझे देखकर रुकते थे, असल में वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो उसे देख रहे थे, मेरे अंदर। उसकी आंखों में देखते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर दरवाजा पूरी तरह खोल दिया हो। कमरा वहीं था, पर अब वो कमरा नहीं रहा। दीवारें सांस ले रही थीं। छाया जमीन पर नहीं,
छत पर रेंग रही थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, अब औरत नहीं लग रही थी। अब समझ आया, उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं पीछे हटना चाहता था, पैर हिले नहीं। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कहा। मैं बस चाहा। उसने बात काट दी। और चाह ही काफी होती है। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा, जहां वो निशान था। अब भूख बढ़ेगी, वो बोली, और आज पहली कीमत कटेगी। कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश हुआ। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव में शोर था। दरवाजा खोलते ही लोगों की भीड़ दिखी। कोई चिल्ला रहा था, मर गई, मर गई। मेरा दिल बैठ गया। भीड़ को चीरकर मैं आगे पहुंचा। वही औरत जिसके घर से मैं उस दिन डर कर भागा था। वो जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरे पर अजीब सी शांति। डॉक्टर बोल रहा था हार्ट फेलियर, लेकिन मैं जानता था यह झूठ था, क्योंकि उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने सपने में देखा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कल रात इसे किसी ने देखा था। किसके साथ? उसके साथ। और कई नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने नजर झुका ली और उसी पल मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी, देखा, तूने कुछ नहीं किया, फिर भी कीमत कट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। शाम तक पूरे गांव में बात फैल चुकी थी। औरतें बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थीं। मर्द अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे, जैसे वो मुझसे डर भी रहे हों और बचना भी ना चाहते हों। मैं श्मशान की तरफ भागा। बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, हो गई शुरुआत। मैंने मना किया था। मैं रो पड़ा। फिर भी मना किया? वो हंसी। तूने उसकी आंखों में देखा था। मैं चुप हो गया। अब सुन, वो बोली, हर बार जब वो भूखी होगी, किसी की सांस थमेगी और लोग सोचेंगे ये संयोग है, उसने मेरी आंखों में देखा, पर तू जानता रहेगा कि ये तेरी वजह से है। रात को मैंने दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लीं, लाइट बुझाई, अंधेरे में बैठा रहा। पर अंधेरा बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। धीरे धीरे कमरे में वही खुशबू फैलने लगी, गीली मिट्टी और अनजान फूल। वो फिर आ गई थी, इस बार बहुत शांत। डर मत, उसने कहा, पहली मौत सबसे मुश्किल होती है। मैं फूट पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैं गिड़गिड़ाया। ये शक्ति वापस ले लो। वो मुस्कुराई और पहली बार उसकी मुस्कान में दया थी। शक्ति वापस नहीं ली जाती, वो बोली। शक्ति या तो बढ़ती है या वारिस ढूंढती है। वारिस? मैंने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, वो फुसफुसाई, और अब तू अकेला नहीं है। उसी पल मुझे बाहर किसी के रुकने का एहसास हुआ। दरवाजे के बाहर किसी की सांसें, और फिर एक और आवाज। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मेरे गले से आवाज नहीं निकली, क्योंकि मैं जानता था अब जो दरवाजा खुलेगा वो सिर्फ मेरे घर का नहीं होगा। दरवाजे के बाहर वो आवाज फिर आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैं हिला नहीं, सांस लेना भी भूल गया था। मेरे सामने वो खड़ी थी, वो सत्ता जिसे मैं अब नाम नहीं देता। डर मत, उसने बहुत धीरे कहा, अब ये तेरा फैसला है। कैसा फैसला? मेरे मुंह से आवाज निकली। उसने मेरी आंखों में देखा। या तो तू हर रात किसी के टूटने का बोझ उठाएगा, उसकी उंगली दरवाजे की तरफ उठी, या फिर तू अपना बोझ बांट देगा। मैं समझ गया, वारिस। मैं किसी और को इसमें नहीं घसीट सकता, मैं कांपते हुए बोला। वो मुस्कुराई। तू किसी को घसीटता नहीं, उसने कहा, लोग खुद आते हैं। बाहर फिर हल्की सी दस्तक हुई। मेरे दिमाग में श्मशान वाली बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, दरवाजे बंद नहीं होते, बस बदले जाते हैं। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, साधारण, बहुत साधारण। वही आंखें जो कभी मेरी थीं, डरी हुई, ठुकराई हुई। आप ठीक हैं? उसने पूछा। कल से अजीब सा लग रहा है, मन किया यहां आने का। मेरे अंदर कुछ टूट गया और उसी पल कुछ हल्का भी हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, बस एक पल। उसके चेहरे पर वही बदलाव आया जो कभी मेरे चेहरे पर आया था। पीछे से उसकी आवाज गूंजी, अब तू समझ गया है। अगली सुबह गांव में शांति थी, कोई मौत नहीं, कोई शोर नहीं। मैं पहली बार ठीक से सो पाया। छाती का निशान हल्का पड़ गया था। आईने में देखा, मेरी आंखों की चमक थोड़ी कम थी, लेकिन पूरी गई नहीं थी। मैं श्मशान गया। बूढ़ी औरत आज वहां नहीं थी। झोपड़ी खाली थी। जमीन पर बस एक लाइन राख से लिखी थी, अब तू रास्ता है।
आज ये बात कई साल पुरानी है। मैं शहर बदल चुका हूं, नाम बदल चुका हूं। लोग आज भी मुझे देखकर रुकते हैं, पूरा नहीं पर रुकते हैं। और कभी कभी कोई अजनबी मुझसे पूछ लेता है, आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं? मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि अब मैं जानता हूं ये शक्ति खत्म नहीं होती, बस पनटती रहती है। और अगर तुम ये कहानी आखिर तक सुन रहे हो तो शायद अब अगला दरवाजा तुम्हारे अंदर थोड़ा सा खुल चुका है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।